तो इस प्रकार से जो है कुएं का व्यू है, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। पीछे जो खेत खाली हो चुके हैं उनमें गोबर डाल दिया गया है, नई वापस खेती की जुताई वगैरह की जाएगी। और इस प्रकार से जो है कुएं का सारा व्यू है, काफ़ी शानदार माहौल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस नए ब्लॉग में। तो मैं आया हूँ नेट हाउस पर और शाम का वक्त हो चुका है, लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों नेट हाउस में खीरे की फसल भी जो है आखिरी बार तोड़ ली गई है और अब नई फसल लगाएंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल से जो ये पौधे लगे हुए हैं इनको भी हटाना शुरू कर देंगे। तो आज का जो लास्ट प्रोडक्शन है वो 31 थैली हुई है 22 किलो के हिसाब से। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये दोस्तों आज का प्रोडक्शन और अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। काफ़ी शांत माहौल है। और तो इस फसल को, इन पौधों को हटाया जाएगा दोस्तों। कल से ही इनको जो है हटाना शुरू कर देंगे और नई फसल लगाने की तैयारी करेंगे। तो 1 से 2 दिन में इनको हटा दिया जाएगा पौधों को। उसके बाद वापस फिर खेत की जुताई, खाद डालना, सारा जो भी वापस प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कल से जो है ये काम शुरू हो जाएगा नई फसल के लिए और इनको हटा देंगे और हटा करके सारा इनको बाहर निकाल देंगे। बाकी पौधे बढ़िया है। और उस तरफ पीछे की तरफ, उस तरफ जो है मेरे पीछे की तरफ काफ़ी पौधे ख़राब हो गए, तो इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। और इस फसल का समय भी समाप्त हो चुका है, तो इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो अब नई फसल लगाएंगे। और भाव कल तो काफ़ी डाउन थे, लगभग 8 रुपये के आसपास भाव चल रहे थे, पर आज के मंडी के भाव ठीक है। आज वापस लगभग 15-16 रुपये के आसपास भाव चल रहे हैं। तो भाव है ये तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था नेट हाउस का। दोनों नेट हाउस की स्थिति सेम है। 31 इसमें हुई है और 25 उसमें हुई है। तो इस प्रकार से जो है 56 थैली लगभग दोनों में हुई है 22 किलो के हिसाब से। तो ये था नेट हाउस का आज का अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे वीडियो में बने रहे और चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो ये था सिस्टम। तो चलिए अब उधर खेतों की तरफ चलते हैं और बाकी खेतों में भी दिखाता हूँ कि जो चने वगैरह की फसल बोई हुई थी, गेहूँ वगैरह की फसल थी। और दिखाता हूँ हमारा कुआं, और उस पर 3 जनरेशन 3 पीढ़ियों का सिस्टम दिखाता हूँ। बैलों से सिंचाई, इंजन से सिंचाई और अब मोटर से सिंचाई। तो चलिए वो सब भी दिखाता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहे। सुरेश जी है, खीरा लेर चल रही है, सलाद भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और दिखाता हूँ सारा सिस्टम। और चलिए दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। तो ये इस तरफ देख रहे हो मेरे सामने, दिखाता हूँ आपको। ये एक पोली हाउस है इस पास में हमारे। तो पोली हाउस का ये सिस्टम है। और इस तरफ दिखाता हूँ, इस तरफ जो है दोस्तों ओपन एरिया में जो है बाड़ी की गई है। तो इसमें लगाए गए हैं, देख सकते हो दोस्तों, पास से दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें लगाई गई थी मिर्ची। तो इसका सीज़न ख़त्म हो गया मिर्ची वगैरह का, तो सारा प्रोडक्शन वगैरह जो था वो ले लिया। और ये काफ़ी दूर तक मिर्ची है और कहीं कहीं बीच बीच में लगाए हुए हैं बैंगन के पौधे। तो देख सकते हो बीज के लिए कुछ बैंगन को रखा गया ताकि बीज किया जा सकते। तो इस तरफ दोस्तों मिर्ची की फसल है और साथ ही है बैंगन की। और चलिए उधर आपको जो है, तो चलिए उधर और दिखाता हूँ। उस तरफ जो है चाइनीज़ टिंडे लगाए हुए हैं, तो बताता हूँ। और टमाटर का प्रोडक्शन है दोस्तों, ये देखिए थैलियाँ रखी हुई है बैंगन और टमाटर का प्रोडक्ट। अभी गाड़ी आएगी मंडी में ले जाने के लिए, तो टमाटर और बैंगन को लोड करके सीधा जयपुर मुहाना मंडी में भेजा जाता है, तो वहाँ भेज देंगे। इस तरफ सेटअप किया गया है। तो ये था मिर्ची और बैंगन इस तरफ, और ये इस तरफ थे चाइनीज़ टिंडे। तो इनका सीज़न ख़त्म हो गया और अब इनको भी हटाया जाएगा और नई फसल लगाई जाएगी। उस तरफ गाय भैंस के लिए चारा रस का बोया हुआ है और इस तरफ पोली हाउस में पानी के लिए पॉन्ड बनाया हुआ है। उस तरफ फूलों के पौधे थे
तो फूल वगैरह जो है समाप्त हो चुके हैं, तो हटा दिया उनको भी। तो ये इस तरफ का माहौल है। तो चलिए, इस तरफ लगे हुए नेट हाउस, और ये नेट हाउस में सिंचाई के लिए पानी के लिए पॉन्ड बनाया हुआ है। वो उधर नेट हाउस में सिंचाई के लिए सिस्टम। और इस तरफ देख रहे होंगे चने की फसल, गेहूँ वगैरह बोए हुए थे, तो सभी फसल को काट लिया। चने वगैरह भी निकाल लिए हैं, गेहूँ वगैरह भी निकाल लिए हैं। और एक नेट हाउस उधर है, सेकंड वाला। और इस तरफ ये हैं सभी परिवार वालों के खेत है ये सभी। तो इस तरफ है, और इनमें थे चने वगैरह काट लिए। काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है इस बार चने की, बढ़िया तरीके से जो है पैदा हुई है। चने का जो है भाव लगभग 50 रुपये के आसपास चल रहा है इस बार, तो बढ़िया चल रहा है। और सरसों के भी भाव बढ़िया चल रहे हैं, लगभग 70 से 75 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ ये जो ढेर है सरसों का है। तो सरसों निकाली, चलिए मैं पास से बताता हूँ। सरसों निकालने के बाद उससे बची हुई तूड़ी है, चारा है। तो जनरली सरसों का है तो इसे जानवर खाते नहीं हैं, तो ये मेनली ईंटों के भट्टों पे ले जाया जाता है, कोयले वगैरह, या मेनली तो ईंटों के भट्टे पे ले जाया जाता है, जहाँ पर ईंटें पकाने के काम में आता है। और उधर नीम के पौधे हैं, उनके पीछे हैं कुआं, और एक कुआं इस तरफ है। और इधर नेट हाउस का व्यू। ये सारे खेत हमारे ही हैं दोस्तों, परिवार वालों के, और अपनी भी जो है ज़मीन यहीं पे है। तो ये कुएं की ज़मीन है दोस्तों, कुएं की ज़मीन है ये। तो इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया माहौल है, शानदार सुकून भरा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और शाम का वक्त हो चुका है, पीछे सूर्यास्त होने वाला है। तो काफ़ी शानदार व्यू है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ऑरेंज कलर का, ज़बरदस्त का व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। और ये इस तरफ है, एक बोर्डी है, पास में नीम है, कुछ नहीं लगे हुए इस पे। तो ये है दोस्तों हमारे खेत, कुएं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा। आप भी अगर कुएं वगैरह खेतों वगैरह में जाते हो तो क्या अच्छा लगता है आपको वहाँ। मुझे तो यहाँ का सुकून, यहाँ का माहौल बड़ा प्यारा लगता है, एकदम शांत। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, और बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो वीडियो में कमेंट करके बताओ दोस्तों, आप जो है क्या फील करते हो, और आपको क्या अच्छा लगता है, या आपको खेतों में जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता। ये था दोस्तों ये जो खेत था इसमें थे गेहूँ, तो गेहूँ वगैरह निकाल लिया। यहाँ था उसका चारे को गाय भैंसों के लिए जो है घर पे ले गए, तो गाय भैंसों के लिए काम में आएगा। और अब आ चुके हैं दूसरे नेट हाउस के पास। दोस्तों यहाँ का माहौल एकदम सुनना, मैं यहाँ का माहौल सुनाता हूँ आपको, यहाँ का माहौल सुनाता हूँ आपको। कैसा लगा दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके बताओ। एकदम बड़ा आनंदमय लगता है, एकदम शांत वाला माहौल है, बहुत ही प्यारा लगता है। नीम का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, ये काफ़ी सालों से लगा हुआ है, लगभग 50 साल पुराना नीम का पेड़ है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, हमारा ये कुआं है, तो इसके ऊपर कुछ इसको बनाया हुआ है, दादाजी के समय से बना हुआ है। तो चलिए कुछ यूनिक बातें जो है वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कुछ यूनिक पुरानी बातें।
जो कि पुराने समय से और जुड़ी हुई है और शानदार और काफ़ी रोचक है। तो ये जो सरिये देख रहे हो दोस्तों आप, 4 छोटे छोटे ये वाले, 1 2 3 4, तो और एक ये 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है। तो इन पे आज से लगभग 8 से 10 साल पहले जो है, आज से 8 से 10 साल पहले जो है इस जगह पे चलते थे, इंजन लगे हुए थे। तो इंजन वगैरह चलते थे और डीजल से चलते थे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ी तो उनकी कॉस्ट बढ़ने लग गई, तो काफ़ी लागत आने लग गई। तो इंजन चलते थे, काफ़ी लागत आने लग गई, तो धीरे धीरे उनका समय जा चुका है। फिर उनका रिपेयरिंग का, मरम्मत का वो काफ़ी खर्चा आने लग गया। तो ये कुआं है, और वो जो है पहले पुराने समय में तो यहाँ से उसमें इंजन के द्वारा पानी चलाया जाता था। तो यहाँ से लगभग 600-700 मीटर उस तरफ वो देख रहे होंगे, वो दिख रहा है, वो ट्रांसफार्मर ये वाइट दिख रहा है, वहाँ पे है दूसरा कुआं। तो यहाँ से जब इसमें पानी चलाया जाता था तो यहाँ से पानी वहाँ जाता था सीधा, तो और वहाँ से पानी भी आता था, तो वो नीचे आता था पाइप में इस तरफ, तो पानी आता था। तो इस प्रकार से लेवल करके ये बनाया हुआ था। ये दादाजी पूर्वजों की देन है, और तभी से इस प्रकार से कुआं बना हुआ है। और ये जो सिस्टम देख रहे हो दोस्तों, ये जो पत्थर लगा हुआ है, तो ये काफ़ी समय पहले से हैं। तो और एक ऊपर पत्थर लगा हुआ है, तो उस पर पहले लगता था गोल सरिये के जैसे, तो गोल लगता था एकदम सर्कल, तो उससे जो है बेलों से सिंचाई की जाती थी, इसलिए इस पे लगाया जाता था। तो उसको हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में तो भूण बोला, तो भूण लगाया, और उस पे वो गोल होता था। तो फिर रस्सी की सहायता से जो है इसमें से पानी निकाला जाता था और सिंचाई की जाती थी। तो ये है 3 जनरेशन हो गई कि 3 प्रकार का जो है चेंज मैंने आपको बता दिया। लगभग ये था, इस तरफ से जो है खींचा जाता था, और खींचा जाता था बेलों के द्वारा, रस्सी के द्वारा, और इस तरफ वो देख रहे हो लास्ट वहाँ तक। तो ये एक ढलान टाइप था, तो चलने में भी जब उधर जब बेल वगैरह से खींचा जाता था तो उनको चलने में भी बढ़िया रहता था। इस प्रकार से जो है सबसे पहले तो बैलों से सिंचाई की जाए, उस प्रकार से बनाया गया। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, नई चीज़ें आई, तो उसके बाद आए इंजन। तो वो डीजल से इंजन लगे, तो तब और ऐसा लगा कि यार अब बहुत बढ़िया चीज़ें आ गई। कहाँ बैलों की समस्या, मेहनत, दिन भर आदमी खींच रहा है, कर रहा है, तो वो सब चीज़ें थी। उसके बाद इंजन आ गए, सेकंड इंजन आ गए, उसके बाद आ गई अब इलेक्ट्रिक लाइट वाला सिस्टम आ गया। तो अब चलती है दोस्तों मोटर, तो मोटर वगैरह चलती है। फिलहाल ये सारा सिस्टम चल ही रहे, तो तीनों सेटअप आपको मैंने बता दिया। तो पहला सिस्टम तो, और ये इस तरफ जो है मेरे पीछे तक देख रहे होंगे, हमारी भाषा में इसको गुणी बोला जाता है, और आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है कुएं का व्यू है, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। पीछे जो खेत खाली हो चुके हैं उनमें गोबर डाल दिया गया है, नई वापस खेती की जुताई वगैरह की जाएगी। और इस प्रकार से जो है कुएं का सारा व्यू है, काफ़ी शानदार माहौल है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारे कुएं का व्यू, और क्या कौन सी चीज़ आपको यूनिक लगी। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।